3-4 हज़ार रुपये डेली देता था। सिर्फ आपका इतना काम है, बंदे से पूछना आपने कहाँ जाना है। जब तुमने जेब तराशी करना शुरू की उससे तुम्हारी महीने के कितने बन जाते थे? उसमें बन जाता था तकरीबन 60,000 70,000। तो मैंने उसे पूछा कि जो तुम काम करती हो मुझे भी सिखाओ। अच्छा, सिर्फ तुम दो हो इस गैंग में, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, QC TV के साथ मैं हूँ सादिया खालिद। नाजरीन, आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपके पास एक नादरा का शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, जो कि आपकी आइडेंटिटी होता है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी शनाख्त क्या है। आज हम आपको एक ऐसे नौसरबाज गैंग से मिलाएंगे जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, पाँच शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं और वो पाँच शनाख्त के साथ पूरे पाकिस्तान में नौसरबाजी की सैकड़ों वारदात कर चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं हक नवाज़ और काशिफ। ये हक नवाज़ जो कि इस वारदात के बेसिक मुजरम हैं और उनके साथ काशिफ जो उनको असिस्ट करते रहे हैं। हक नवाज़, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपका असल नाम हक नवाज़ है या ये नाम भी असल नहीं है? असल नाम हक नवाज़ है। असल नाम हक नवाज़ है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप नौकरी क्या करते थे, पेशा क्या था आपका, और ये काम शुरू किए हुए, ये नौसरबाजी का काम शुरू किए हुए कितना अरसा हो गया? सर मैं मेहनत मजदूरी करते रहा, 25-26 साल मेहनत मजदूरी करते रहे। अच्छा जी। तो उस बाद सर जेब तलाशा ना रल गया, सर जेब तलाशी करते रहे। अच्छा। तो फिर 7 साल हो गए सारे। अमीन सी सर उसने कम सन सिखाया सर नौसरबाजी थे सर, उस नाल 5-6 साल कम किया सर उसने। एक वारदात तो बता दिया, ये 5 ID कार्ड मतलब 5 शनाख्तें, जिनमें किसी में तुम मसीह बने हुए हो, ईसाई बने हुए हो, किसी में तुमने कोई और नाम रखा हुआ है, किसी में कोई और नाम। ये सारा कैसे तुम बनवाते थे? क्योंकि नादरा में तो एक ही आप ID कार्ड बना सकते हैं, ये कार्ड कैसे बनवाते थे? सर पेशावर में जाते थे, पेशावर में गए, वहाँ पे वो जेली करेंसी भी मिलती है, ये मुझे बोलता था ये कार्ड यार कोई ऐसा दे दें। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ मिलने बहुत हैं। तुम्हें कैसे पता था कि ये पेशावर में होता है? शहर में पेशावर में जाता रहूँ, हमारे इलाके से नज़दीक है उधर। अच्छा जी। जी, तो ये मुझे पता था कि यार उधर करेंसी भी मिलती है, हर चीज़ें वो मिलती हैं वहाँ से। 3-4 हज़ार रुपये डेली देता था। वो तो आप हमारे साथ रहें, सिर्फ आपका इतना काम है, बंदे से पूछना आपने कहाँ जाना है। अच्छा। उसके बाद सर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम खुद काम जो सीख गए। 20-25 साल जो तुमने मुलाजमत की, जो काम किया, वो क्या काम था? करते क्या रहे हो? वो सर मेहनत मजदूरी करता रहूँ। मेहनत मजदूरी से एकदम कैसे ख्याल आ गया दिमाग में? रात को बैठे बैठे क्या सोच आ गई कि सुबह तुमने कहा कि अब मैंने जेब तराशी करनी है? सर मैंने बड़ी देर फैक्ट्री में भी काम किया है, समझिए। मेरे चाचा उसकी वो मंडी में दुकान थी इस्लामाबाद, उसके साथ भी काम करता था, उधर बैठा रहता था। प्याज आलू टमाटर ये वगैरह ये चीज़ें वो कोई आता था और एक तोल कर दे देता था। बस ये लालच में पड़ गया दिमाग में। किस बात की लालच तुम्हारे दिमाग में आई? क्या तुम्हारे सैलरी या तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी? कितनी थी तुम्हारी तनख्वाह जब तुमने ये काम शुरू किया? 15-16 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी सर। अच्छा। उसमें गुजारा नहीं होता। जब तुमने जेब तराशी करना शुरू की उससे तुम्हारी महीने के कितने बन जाते थे? उसमें बन जाता था तकरीबन 60,000 70,000। तो क्या तुमने वो मेहनत मजदूरी बिल्कुल छोड़ दी कि वो भी साथ साथ कर रहे थे? नहीं सर, मेहनत मजदूरी छोड़ दी थी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जब तुम ये नौसरबाजी में आए, जेब तराशी छोड़ दी कि वो भी साथ साथ चल रही थी? नहीं, जेब तलाशी छोड़ दी थी। ये दोनों गैंग जो हैं ये मिले हुए थे या अलग अलग थे? नहीं, वो अलग अलग थी। अमीन जब तुम्हें मिला और तुमने उन जेब तराशों को कहा कि अब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, तो अमीन ने तुम्हें ये सारा तरीका सिखाया। जी सर। तरीका सिखाने के साथ मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चलता था कि ये शख्स है, ये शिकार है, इसको शिकार करना है आज के दिन? वो सर ये जैसे जुआ होता है सर, ये अंदाजे के मुताबिक सर उसके साथ बात करते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं होता था कि इसके पास इतनी चीज़ें, बस ये जुआ समझ लें, मैं उसे लगा दिया तो अच्छा। कई पैसे निकले। कई को लगाते थे, किसी से 1100 रुपये भी निकल पड़ता था, 1200 भी निकल पड़ता था। अच्छा। पाकिस्तानी। अच्छा। समझिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे लाखों रुपये निकले, ये वो नहीं। अच्छा, तुम्हारा टारगेट होता कौन था? मतलब तुम क्या सोच के कहते थे कि कैसा बंदा होना चाहिए, शिकार होना कैसा चाहिए, क्या सोच के तुम करते थे? ये सोच होती चलो जी इसके पास 20-25 हज़ार रुपये हो, अंदाज़न इतनी सोच होती थी। ये काशिफ तुम्हें कैसे मिला? ये भी उसके साथ साथ ज़मीन के साथ। अच्छा, मुझे काशिफ ये बताओ कि कुरान हाफिज एक शख्स वो इस तरह के गैंग के साथ मिल कैसे गया? तुम करते क्या थे पहले? मैं टेंट सर्विस का काम करता था। टेंट सर्विस का काम करते थे, वो कब छोड़ा और कैसे छोड़ा? वो अमीन मेरा दोस्त था, वो भी काम करता था मेरे साथ। अच्छा, वही अमीन जिसने नौसरबाजी सिखाई है? हाँ जी, वही अमीन। अच्छा। फिर वो उसके साथ उसने कहा मैं तुम्हें ये काम छोड़ो और मैं तुम्हें ये काम सिखाता हूँ। अच्छा। फिर मैंने उसके साथ ये काम किया तो मैंने वो काम छोड़ा। अगर अमीन तुम्हारे साथ टेंट सर्विस का काम करता था तो उसने नौसरबाजी का काम कैसे शुरू किया और तुम्हें कब पता चला कि ये काम कर रहा है? मुझे
वो आता था जब मिलने के लिए, तो उसके पास पैसे होते थे, मुझे पता लगता कि ये 2 नंबर काम करता है। अच्छा तो मैंने उससे पूछा कि जो तुम काम करती हो मुझे भी सिखाओ। अच्छा। फिर वो 1.5 साल बाद उसने जाके मुझे बताया कि ये काम है। कितना कमा लेते थे तुम इससे पहले, और ये नौसरबाजी जब शुरू की तो कितना कमा लेते थे? पहले जो टेंट सर्विस का काम करता है उसमें 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये उस वक्त दिहाड़ी थी। 80 रुपये दिहाड़ी? हाँ जी। अच्छा। तो फिर जब ये काम किया तो मैंने कहा फिर ये काम ठीक है। फिर एक दिन में इस काम के बाद तुम्हें कितना मिलने लग गया? पहले शुरू में तो मुझे यही 1000-1500 देना और रोटी पानी खिला देनी, अच्छी रोटी खिला देनी। ऐसा कोई 3-4 साल बाद फिर मैं जब सीख गया काम तो फिर मैं खुद करने लग पड़ा। अच्छा मुझे बताओ, अमीन जब दुनिया से चला गया, वो उसके बाद तुम लोगों के गैंग को लीड कौन कर रहा था? लीडर कौन था तुम लोगों में से? लीडर कोई भी नहीं है। मतलब तुम लोगों में से कौन ज्यादा हिस्सा लेता था? हिस्से बराबरी कैसे करते थे? इससे मतलब आधे थे, जो कमाना आता था होना। सिर्फ तुम 2 हो इस गैंग में, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट वगैरह है? मेरा है अकाउंट। जी उसको बेहोश कैसे करते थे? वो क्या तरीकाकार था? सर, ये नींद की गोलियां जूस में दे देते थे उसे। नींद की गोलियां? तुम्हें कैसे पता था कि ये कौन सी नींद की गोलियां कितना असर कर सकती हैं? किसने सिखाया था ये? 2 टैबलेट ये अमीन ने बताया था सर। अच्छा जी। कौन सी टैबलेट यूज करते थे? ये 81 2 mg। 81 की 2 mg, वेरी गुड। और मुझे बताओ कि अगर कोई ज़्यादा दे देते थे, कोई बंदा मर भी जाता था? कोई मरा है आज तक? सर कोई भी नहीं मरा। ये तकरीबन उसे 2 टैबलेट्स देते हैं सर, वो उसकी नींद पूरी होती है जब 5, 7, 8, 9 घंटे में वो सर उठ पड़ता है। वेरी गुड। एजुकेटेड क्राइम, उसे ये भी पता है कि 7-8 घंटे की नींद है। मुझे एक बात बताओ कि वो जब शख्स तुम उसको दे रहे हो और टैबलेट उसमें डालते किस टाइम थे? तुम भी तो उसके साथ ही होते थे, टैबलेट कैसे डालते थे? वो सारे साथ ही डिस्पोजल गिलास लिया, उसके सामने बोतल ली। अच्छा। और डिस्पोजल गिलास में बातें करते करते उसमें गोलियां डाल दी, साथ ही जूस डाल दिया। नहीं तो गोलियां जब डाल रहे हो तो गोलियां फौरी तौर पे थोड़ी हल हो जाती हैं, वो टाइम लेती हैं। तो कैसे उसको कैसे नहीं पता चलता कि तुमने गोली डाली है? उसमें सर दस्ती हल हो जाती हैं जी। अच्छा जी। जी फौरी तौर पे 81 की जो गोलियां हैं वो उसमें हल हो जाती हैं, और उसका जायका चेंज नहीं होता? पीने वाले को पता नहीं चलता था कि इसमें कुछ मिला हुआ है? नहीं सर, कई लोग ऐसे भी होते थे जो नहीं भी पीते थे, हम डोल देते थे, कई पी लेते थे। उसने वो जूस मीठा होता था, नहीं पता चलता। ऐसा कार्ड देते हैं जिस पे कोई पर्चा मर्चा नया, पता नहीं उनके पास क्या तरीका कार होता था। वो चेक करके बोलते ठीक है आप 15 दिन के बाद आ जाए, पैसे दे दें। कितने पैसे लेते थे वो? वो पहले तो लेते थे 1500 रुपया, अभी वो 3-4 हज़ार रुपया लेते हैं। उसे 1500 रुपया दे दिया तो वो बोलते थे 3-4 दिन के बाद हम ऐसे क्वालीफाई करके चेक करके फिर तुम्हें कोई देंगे। वो 5-7 दिन के बाद जाते थे सर, वो कार्ड दे देते थे। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं? जी सर। कितने बच्चे हैं, कितनी बीवी हैं? मेरी बीवी हैं 2 सर। एक बीवी मेरी 8 माह में फौत हो गई है। अच्छा जी। 2 बेटी हैं मेरी सर। एक बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। पढ़ती थी या पढ़ती है? वो सर अभी पेपर दिए उसने। अच्छा जी। ये छोटी बेटी है मेरी सर, वो वापस कर रही थी। वो सर जब वालदा उसकी फौत हुई सर, उसने छोड़ दिया। अभी वो अपनी नानी के घर में, नानी के पास में देख रही। घर वालों को पता था कि क्या कर रहे हो? बेगम जो मेरी पहले थी वो भी सर मुझे बहुत ही मना करती थी। ये दूसरी बेगम है, इसको भी पता चला, उसके भाई मुलाजिम है, उन्होंने मुझे बहुत मारा। मुझे बोला कि हक लाल की खाएं, समझिएगी नहीं। उनके साथ फिर लड़ाई झगड़ा हुआ सर। उन्होंने बोला हम अपनी बहन को नहीं आपके साथ रहने दीजिए। 2-3 दफ़ा मिन तरले करके लाया, उसको मेरे साथ रहने को जी नहीं करता था। आप गलत आदमी हैं। अच्छा हक नवाज, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर वालों को पता था कि ये सब कुछ हो रहा है? इस घर वाले ने सर बहुत मना किया और उन्होंने बोला, बोल दूँ कि पहली बीवी भी ऐसे करती करती बेचारी मर गई है। वो मुझे बोलती है कि आपकी बच्ची आपकी किसी ने नहीं लेनी। उनको बोला गया कि उनका वालिद ये काम करता है। वो भी बहुत करती करती फौत हो गई। दूसरी बीवी ने सर बहुत समझाया, मेरे सालों ने मुझे मारा, वो मुलाजिम उन्होंने बहुत मुझे। तो तुम समझे क्यों नहीं जब सब तुम्हें समझा रहे थे? बस सर गलती हो गई, ये आदत पड़ गई इस चीज़ की सर। मैं तो यही साहब को भी बोला सर मुझे आप मार दें, मैं दुनिया से नहीं। अब ये जज्बाती ड्रामा तो नहीं करो। अच्छा ये बताओ कि अभी हमारे सुनने में आया कि तुमने रिसेंटली बहुत सी जो प्रॉपर्टी है वो बनाई है, वो कैसे बनाई है और अपनी वाइफ के नाम पे कैसे लगाई है, उस हवाले से ज़रा बताओ। सर कुछ भी नहीं है मेरे पास सर, कोई चीज़ नहीं है सर। वो हल्दिया का मकान है, वो भी मेरे घर वाले को मेरी सास ने दिया था। वो हल्दिया की जगह 2-2.5 मरले का मकान है सर। अच्छा। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं है सर। ये जो पैसे ज़्यादा आते थे सर, ये मैच वगैरह फिक्स कर लेते थे, समझे कि नहीं। बाकी अच्छा मैच फिक्सिंग भी करते थे? हाँ मैच वगैरह यही बस खेल लेते थे, पैसा उधर जाए। मतलब जुआ भी खेलते थे? जी सर।
अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो 81 की तुमने गोलियां कहा है, ये गोलियां जहां तक मेरा नॉलेज है ये तो बंद हो चुकी हैं, इन पे पाबंदी लग गई है और कोई भी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर केमिस्ट देता नहीं है। तुम कहाँ से लेते थे और कितनी तादाद में लेते थे? सर आप पेशावर में चले जाएं, बाड़े में चले जाएं, दुनिया की जो चीज़ रहें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जी नाजरीन, ये कानून बनाने वाले इदारों की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान, कि मुजरिम कह रहे हैं कि पेशावर की बाड़ा मार्केट में जाओ, वहाँ कोई भी चीज़ खरीद लो, सस्ते या महंगे दामों, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं। आखिर हमारे कानून के इदारे क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं, उनको कैसे इस बात की खबर नहीं है कि वहाँ से नशावर अद्वियात भी मिलती हैं, जाली नादरा के आईडी कार्ड भी बनते हैं और तमाम इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे कानून के इदारे आखिर क्यों खामोश हैं? हक नवाज, मुझे एक बात बताओ, तुमने ये काम कर लिया, पकड़े गए, अब मुझे बताओ कि आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचा है? तुम्हारी बेटियों से कौन शादी करेगा, कौन तुम्हारे घर वालों को इज्जत देगा, इस बारे में कभी सोचा है? अब क्या सोचा है? सर ये साहब को भी बर्रा तरला दिया है कि मैं आखिरी बार है सर, या मुझे मार दे, मैं आइंदा कसम खाकर कहता हूँ आइंदा मैं गलत काम नहीं करूँगा, जो बकाया ज़िंदगी है वो अल्लाह के राह में गुजारूँगा, ऐसा काम गलत नहीं करूँगा। किस तरह आपने पूरा इन्वेस्टिगेट करके इनको पकड़ा? जी वहाँ पे ये खड़े थे, इनके पास सामान था, हम गश्त कर रहे थे वहाँ पे। इनको जब हमने पकड़ा, पूछा ये क्या है, ये सही कुछ सवाल जवाब ना दे सके, हम इनको ले आए, इनसे फिर सारी इंटरोगेशन की, तफ्तीश की। इन्होंने बताया कि ये हम नौसरबाजी करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि ये जो मुसाफिर आते हैं बाहर से, उनको ये नशावर चीज़ पिलाते हैं, अड्डे पे उतरते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं, जी हमने भी उधर जाना है, आप हमारे साथ आ जाएं, आपका भी किराया कम लगेगा, कुछ एक गाड़ी करवा लेते हैं। उसको वो गिलास में जूस डाल के वो पिला देते थे, नशावर होता था उसमें। वो जब बेहोश हो जाते थे वहाँ पे उसको फेंक दिया, उसका सारा सामान लेके ये चले जाते थे और जो पैसे वगैरह वो लेके घर चले जाते और सामान इनसे ये हमने बरामद किया। सर आप मुझे बताइएगा कि जो हक नवाज से सारा माल बरामद करवाया है, इस सारे प्रोसेस में और ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, इस प्रोसेस में आपको कितना वक्त लगा? इसको बस एक दिन में ये अभी जो पर्चा हुआ है इनका अपने दे लिया है, उसके बाद हमने अभी आगे इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन वगैरह और करेंगे। ये बरामदगी हम इनसे कर ली है और मज़ीद इन्होंने काफ़ी, क्योंकि इसके पास इससे पहले भी काफ़ी 50 एक पर्चे हैं, ये सब का रिकॉर्ड याफ्ता है। ये मिल के इस तरह ही करते हैं, जब ज़मानत करवा ली फिर वो ये आके इसी तरह ये काम करते हैं और इंशाल्लाह इनको इस तरह सज़ा दिलवाएंगे। सर मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये आईडी कार्ड, इनके 5 आईडी कार्ड हैं डिफरेंट, तो क्या इनके इसी आईडी कार्ड के ऊपर, हक नवाज वाले आईडी कार्ड के ऊपर इनके ऊपर पर्चे हैं या उन आईडी कार्ड्स पे भी पर्चे हैं? ये पहले भी इनका पर्चे हुए हैं दूसरे कार्डों पे भी। अब ये कार्ड इसलिए बना के रखे होते थे, ये देखता था कि ये जब जो चेक करते कि CRO इस पे नहीं आया, फिर इसका नया कार्ड पे बन गया। अब जो जेन्युइन इसका कार्ड है वो हमने बनाया है, क्योंकि वहाँ पे जो थंब लगाते हैं वहाँ पे फिर इसका वो सारा कार्ड आ जाता है। सही। सर ये बहुत कीमती सामान हमारे आगे मौजूद है, सोने के सेट मौजूद हैं और बहुत कीमती सामान, तो जो जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, जो मुतासरा लोग हैं, क्या किसी ने आपसे अभी तक रब्ता किया, किसी के नॉलेज में आया कि उनका सामान बरामद हुआ है? जी ये अभी ये लोगों के काफ़ी इन्होंने जो जहाँ के ये वकूआ किया है उनसे हमने रब्ता भी किया है, FIR हुई हुई है वहाँ पे। वो ये लोग अभी आएंगे, उनको ये सफरदारी पे उनके हवाले ये सामान किया जाएगा और अभी कुछ रिकवरी इनसे रहती है, वो आगे कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो भी उनके लोगों का जो सामान लूटा हुआ है इन्होंने लिया हुआ है वो इंशाल्लाह उनके घरों तक हम पहुँचाएंगे। सही। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बड़े भी इस बात को समझें कि अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं और जिस शख्स को वो नहीं जानते, जो पहली बार उनसे मिला है, उस पर इस हद तक एतमाद और यकीन ना कर लें कि उससे कोई जूस लेके पिएं या खाने वाली कोई चीज़ लेके खाएं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा मिला हो कि जिसके पीने या खाने के बाद आप अपनी कमाई से महरूम हो जाएं।